जब एक मर्तबा मिस्र के अवाम ने सलाहुद्दीन अय्यूबी और उसके चचा शेरकोह के खिलाफ वजीर शाहवार के कहने पर बगावत कर दी और उनको मिस्र से अपनी फौज के साथ निकलने पर मजबूर कर दिया, तो उस वक्त तमाम जंगी फौज इंतहाई बेबसी की आलम में मिस्र से रवाना हो रही होती है। वजीर शाहवार अपने महल की छत पर खड़ा ये मंजर बहुत खुशी से देख रहा होता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी, शेरकोह और तमाम जंगी फौज महल से बाहर निकलती है। वहां पर अवाम के एक जम्मे गफीर मौजूद होता है जिनके हाथ में लाठियां होती हैं। वो सलाहुद्दीन अय्यूबी और उसके साथियों को देखकर उन पर लाठीचार्ज शुरू कर देते हैं। सलाहुद्दीन, शेरकोह और उनके साथी बहुत मुश्किल से वहां से गुजरते हैं। इसी दौरान एक शख्स सलाहुद्दीन अय्यूबी को पत्थर मार देता है। सलाहुद्दीन के सर से खून बहने लग जाता है। शेरकोह को यह देखकर सख्त गुस्सा आता है और वो चाकू निकाल लेता है ताकि उस शख्स को मार दे। सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने चचा को रोक लेते हैं। शेरकोह इंतहाई गुस्से में चाकू जमीन पर फेंक देता है और फिर वजीर शाहवार की तरफ देखते हुए कहता है, आज वक्त तुम्हारे हाथ में है, लेकिन हम दोबारा आएंगे और कल मिस्र हमारा होगा। फिर मैं अपनी तलवार से तुम्हारा सर कलम करूंगा और बड़ी शान से मिस्र पर हुकूमत करूंगा। वजीर शाहवार अपने महल की छत पर खड़ा मुस्कुराते हुए इंतहाई बेबसी से जाती हुई जंगी फौज को देखता रहता है।